तुमको सुनाए, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसको आँखों की परवाह नहीं है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसको आँखों की परवाह नहीं है। सामने चढ़ जाइए आप लोग, सामने चढ़ जाइए, सामने चढ़ जाइए आप लोग। स्वागतम गुरुजी, शरणागतम गुरुजी, स्वागतम गुरुजी, शरणागतम गुरुजी, स्वागतम गुरुजी, शरणागतम गुरुजी, स्वागतम गुरुजी, शरणागतम गुरुजी, स्वागतम गुरुजी, स्वागतम गुरुजी, शरणागतम गुरुजी, स्वागतम गुरुजी, शरणागतम गुरुजी। ओम स्वस्तिन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु यं प्रव्रजन्तमनुपेदमपेत्कृत्यं द्वैपायनो बृहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुन्मानतोऽस्मि। बोलिए भागवत भगवान की, श्री व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सब संत हरिभक्तन की, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय जय। श्री राधे श्याम आनंद कंद मुरली मनोहर ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री श्याम सुंदर की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा वाचन का आज चतुर्थ दिवस है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज व्यास आसन पर आसीन हो चुके हैं। आप समस्त भक्तगण, समस्त ग्रामवासी, भक्तमती माताएं बहनें कथा सुनने के लिए शीघ्र कथा पांडाल पधारें। कल के पूर्व प्रसंग में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने भागवत कथा क्रम में मनु महाराज के द्वारा सृष्टि का विस्तार और उसमें भगवान के भक्तों की दिव्य माधुर्यमय कथाओं का वर्णन किया, जिसमें कि मनु महाराज के बड़े पुत्र प्रियव्रत हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए। महाराज उन्होंने एक बार विचार किया कि पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है, तो उन्होंने दिव्य रथ से उसका पीछा किया। 7 दिन 7 रात्रि लगातार घूमते रहे। उनके पहिए, रथ के पहिए से जो खड्डे हुए, खाई हुए, 7 समुद्र बने, 7 द्वीप बने। इन्हीं के वंश में आगे चल करके भगवान ने ऋषभ देव के रूप में अवतार लिया। उनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र भरत जी महाराज हुए। अपने पुत्रों को निमित्त बनाकर उन्होंने अपनी प्रजा को उपदेश दिया कि नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान रहते पिठ भुजाम। ये शरीर इसलिए नहीं मिला मानव शरीर कि खा करके और सो करके घर के काम धंधे करके पूरा करो, व्यतीत करो।
तपो दिव्यम पुत्रकायन सत्वम शुद्धि दस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। ये मानव शरीर 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मानव शरीर इसलिए मिला कि इसे ताक तपस्या भजन आराधना भक्ति करके और अनंत ब्रह्मानंद सुख की प्राप्ति हो। तुम्हारा अपने बड़े पुत्र भरत जी को चक्रवर्ती सम्राट बनाया, भरत जी चक्रवर्ती सम्राट बने। इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इस भूमि पर प्रजा का पालन किया, जो कि इन्हीं के नाम से लोग भारतवर्ष के नाम से पुकारने लगे। पहले इस भूमि का नाम महाराज अजनाब वर्ष था। इन्होंने अंतिम समय भगवान की आराधना की, तपस्या की और एक मृग के बच्चे में आसक्ति हो जाने के कारण से मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। फिर उस शरीर का त्याग किया, ब्राह्मण परिवार में इन्होंने जन्म लिया। बोलना चालना सब बंद किया, लोग जड़ भरत कह के पुकारने लगे। इन्होंने राजा रहुगढ़ के लिए महाराज अंतिम उपदेश दिया था, उसका कल्याण किया था। आगे सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित के लिए इस भवाटवी संसार का वर्णन किया। आप कहते हैं कि हाथ गए थे क्या हुआ, मथुरा गए थे क्या हुआ, ये हुआ करते जैसे सियार सियाड़ा होते ना गांव के गीदड़, इसी तरह से सभी इष्ट मित्र बंधु परिवार वाले हुआ करके हमारा पूरा जीवन निकाल देते हैं। तो इससे जो है बच करके भगवान की भक्ति करें, संतों का ज्ञान दें, तभी ये मानव जीवन में सफलता है। आगे सुखदेव स्वामी के लिए महाराज भूगोल खगोल का वर्णन, नीचे के लोकों का वर्णन, ऊपर के लोकों का वर्णन, तारा नक्षत्र गणों का वर्णन, कहाँ किसकी स्थिति किस प्रकार से स्थित है। और महाराज हमसे जान में अनजान में कुछ अशुभ कर्म बन जाते हैं, जिसके फलस्वरूप नरकों में जाना पड़ता है। तो 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। राजा परीक्षित ने महाराज नरकों का वर्णन सुन करके कहा, महाराज ये तो बड़े दुस्सह हैं, इसका सहन करना बड़ा मुश्किल है, कोई ऐसा भी उपाय है जिससे नरकों में न जाना पड़े। तो सुखदेव स्वामी ने महाराज उदाहरण रूप में अजामिल का चित्र वर्णन किया। अजामिल का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, परंतु एक वेश्या में आसक्ति हो गई, अपनी सुशीला पत्नी का परित्याग किया, उसके साथ रहने लगे, मदिरा पान करने लगे, जुआ खेलने लगे, चोरी करने लगे, पशु हिंसा। काफ़ी समय निकल गया, अंतिम समय हुआ महाराज वृद्धावस्था। एक बार संत महात्मा घूमते हुए आए, उसके यहाँ ठहरे और कहा कि मुझे भोजन करके बाद में चलने लगे, कहा दक्षिणा मुझे जो बालक हो उसका नाम नारायण रखना। अजामिल ने अपने अंतिम 10वें बच्चे का नाम नारायण रखा। काफ़ी समय व्यतीत हुआ, यमराज के दूत लेने के लिए आए, क्योंकि जीवन पाप ही किया था। उसी समय अपने बच्चे को बुलाया नारायण, तो उसी समय भगवान के दूत आ गए, यमराज के दूतों को भगा दिया। जब इसको चेतना हुई अजामिल को, तो अपने घर का परित्याग करके हरिद्वार में जा करके भगवान का भजन करके आराधना करके भक्ति करके श्री सुखदेव जी महाराज की, राजर्षि परीक्षित जी महाराज की, श्री सूत जी महाराज की, श्री शौनक जी महाराज की, श्री नारद जी महाराज की, श्री गौड़ पादाचार्य स्वामी की, श्री गोविंदाचार्य स्वामी की, जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी की, शंकर भगवान की, चारों संप्रदाय की, श्री पंचावाहन अखाड़े की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने इष्ट देव की, बस्ती मैया की, नगर देवी की, वैष्णो देवी की, मनसा देवी की, अन्नपूर्णा देवी की, पुण्यागिरी देवी की, काली देवी की, चंडी देवी की, श्री केला मैया की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, अयोध्यापति भगवान श्री राम की, श्री हनुमत लाल की, श्री लखन लाल की, श्री भरत लाल की, श्री शत्रुघ्न लाल की, श्री बलदाव जी महाराज की, श्री लीला विलास महाराज की, श्री दत्तात्रेय भगवान की, श्री सतगुरुदेव भगवान की, सभी संत और भक्त भगवान की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल,
शुक मुक विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय कल लीलारती रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मत नित्रताप निवारण जन्म मृत्युमय भव भय हारण सेवत सतत सकल सुख कारण तुम औषधि घर चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिने विमल विराग विवेक विकाशिने भगवी आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिन रस हृदय रस रास विलासिन भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिन तथा अकिंचन प्रिय सुजान की मन की आरती अति पावन पुराण की बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की नारद जी महाराज की श्री गौड़पादाचार्य स्वामी की श्री गोविंदाचार्य स्वामी की जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी की शंकर भगवान की चारों संप्रदाय की श्री पंचावाहन अखाड़े की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु महाराज की अपने अपने इष्ट देव की बस्ती मैया की नगर देवी की वैष्णो देवी की मनसा देवी की अन्नपूर्णा देवी की पुण्यागिरी देवी की काली देवी की चंडी देवी की श्री भरतलाल की श्री शत्रुघ्न लाल की श्री बलदाव जी महाराज की श्री लीला विलास महाराज की श्री दत्तात्रेय भगवान की श्री सदगुरुदेव भगवान की सभी संत और भक्त भगवान की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधे। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकार निर्विकारं शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी दादाजी धूनी वाले। शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी दादाजी धूनी वाले। ओंकार निर्विकार
निर्विकारं शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी दादाजी धूनी भाले शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारे दादाजी धूनी दादाजी धूनी वाले 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 लीला विलास वाले अभिलाष वाले ओंकार निर्विकारं शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी लीला विलास वाले शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी लीला विलास लीला विलास वाले लीला विलास वाले विलास वाले लीला विलास वाले लीला विलास वाले लीला विलास वाले विलास वाले लीला विलास वाले लीला विलास वाले लीला विलास वाले डमरू बजाने वाले डमरू बजाने वाले ओंकार निर्विकारं शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी डमरू बजाने वाले शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी डमरू बजाने डमरू बजाने वाले गंगा बहाने वाले बजाने वाले गंगा बहाने वाले भस्मी रमाने वाले काशी बसाने वाले रवाने वाले काशी बसाने वाले नंदी सवारी वाले नंदी सवारी मुरली सुनाने वाले मुरली सुनाने वाले ओंकार निर्विकारं शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी मुरली सुनाने वाले शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी मुरली सुनाने मुरली सुनाने वाले गीता सिखाने वाले सुनाने वाले गीता सिखाने वाले गिरवल उठाने वाले भक्तों को चढ़ाने वाले माखन खिलाने वाले खुशियाँ बढ़ाने वाले खुशियाँ
करो हमारी खुशियाँ बढ़ाने वाले। शंभो करो हमारी खुशियाँ ओंकार निर्विकारम शंभो कैलाश वाले रक्षा करो हमारी त्रिदादाज भूनि वाले। इसलिए उनके दिमाग में कोई बात आई और परीक्षित पूछने लगे, महाराज आप तो कह रहे थे कि भगवान सबके लिए समान है, सम प्रिय सुरत ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवति दुष्मो यथा। लेकिन जो सबका हो अब वो किसी के प्राण ले ले, किसी की पक्ष ले ले, मेरे विचार से तो बात समझ में नहीं आई। आप बता रहे हैं कि भगवान सबके लिए समान है और फिर आप ही कह रहे हैं कि भगवान दुष्टों को मार देते हैं, मरवा देते हैं, राक्षसों को मार देते हैं, मरवा देते हैं, भक्तों के पुकारने पर आ जाते हैं, अवतार ले लेते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि भगवान के यहाँ भी सब बराबर नहीं है। सुखदेव जी ने सुना कि परीक्षित मैं जानता हूँ तू सारी बातों को जानता है, लेकिन इसके बावजूद भी 7 पृष्ठ महाराज हरेश चरित मधुतम यद भागवत महात्मम भगवत भक्त वर्धनम, फिर भी तैने ऐसा प्रश्न किया है जिससे कि भगवान के भक्तों की कथा सुनने का अवसर मिल सके। मैं तेरी भावना को समझता हूँ। सुन, जब शिशुपाल मर गया ना और उसकी ज्योति भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद में प्रवेश करी, नरक को नहीं गई, तो वहाँ युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से ऐसा ही प्रश्न किया था कि महाराज ये दुरात्मा जब से तोतला बोलता था ना तब से भगवान को गाली देता था शिशुपाल, तो इसकी जीभ में कोड़ क्यों नहीं हो गया? जो तोतला बोलता तब से भगवान को गाली देता है, अब बल्कि ये तो भगवान के धाम को और गए। समझ में नहीं आ रहा। तो नारद जी ने कहा युधिष्ठिर ये कोई भगवान का दुश्मन थोड़ा ही था, भगवान का शत्रु थोड़ा ही था। व्यवहार की बात और होती है और असल में बात और होती है। व्यवहार में जो पुण्य दिखता है ना, असल में वो पुण्य नहीं है, और व्यवहार में जो पाप दिख है वो जरूरी नहीं कि वो पाप हो। पाप और पुण्य अलग होता है, व्यवहार अलग होता है। जैसे कि कोई एक बदमाश आदमी किसी बच्चे को उसकी माँ पीट रही है और कह रही तू मर जाए, तू नहीं होता तो उससे बांझ बढ़ी आती है, ऐसे ऐसे गाली गलौज कर रही है, पीट रही है। और एक आदमी जो पकड़ करने वाला है उस बच्चे की, उसको लाड कर रहा है, प्यार कर रहा है, पुचकार रहा है, मिठाई दे रहा है, खिलौने दे रहा है, गोदी में ले, जो कुछ भी कह रहा है वो, जो कुछ भी मांग रहा है वो दे रहा है। तो बाहर से दिखने में जो पकड़ करने वाला है वो बच्चे का हित कर रहा है ना, और माँ उसका अहित कर रही है। लेकिन अगर बच्चे को कांटा भी लगेगा ना तो पकड़ वाले को दर्द नहीं होगा, माँ को दर्द होगा, उसके लिए जान दे देगी। तो रियल में बात यह है कि माँ उसका हित सोचती है, उसकी बुराइयों को दूर करने के लिए ऐसी नौटंकी कर रही है कि तू मर जा, तू मर क्यों नहीं गया, तू पैदा क्यों हो गया। उसको बता रही है कि इतनी दुखी हूं मैं, तू सुधर जा। इसका प्रमाण है कि उसको जरा सा भी दर्द होगा तो सबसे पहले रोएगी, मर जाएगी उसके लिए। और पकड़ करने वाला आदमी, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे एक और बात बताओ परीक्षित, कि लकड़ी टेढ़ी होती है, टेढ़ी लकड़ी में आग लगाओ तो आग टेढ़ी दिखती, तो क्या आग टेढ़ी हो गई है? आग टेढ़ी नहीं है, लकड़ी टेढ़ी के संयोग से टेढ़ी दिख रही है।
गोल टायर में आग लगाओ तो आग गोल दिखेगी, तो क्या आग गोल हो गई कि टायर के संयोग से गोल दिख रही है? आग तो जैसी है वैसी है। पानी को अगर चपटा में रखो तो चपटा हो जाता है, टेढ़े में रखो टेढ़ा हो जाता है, सीधे में रखो सीधा हो जाता है। जैसे में रखोगे वैसा दिखता है, क्या वो वैसा हो गया? नहीं। बस ये बड़ी रहस्य की बातें हैं। बाहर से जो लोग अच्छे दिखते हैं नंबर 1 के गंदे हो सकते हैं, और बाहर से जो लोग गंदे दिखते हैं नंबर 1 के फर्स्ट क्लास हो सकते हैं। ये बात रियलिटी की अलग है और रील की बात अलग है। जैसे आप पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर में आपको ऐसे एक्टर दिखते हैं जो देश के लिए जान दे रहे हैं, लेकिन देश के गद्दार लोग हैं, वो देश के अशांति फैलाने वाले लोग हैं, देश में शांति चाहते ही नहीं है, देश का खाते हैं, देश ही बड़ा नाम पाते हैं, देश के ही भड़काने के भाषण देते हैं। दुनिया भर के एक्टर हैं, तुम खुद जानते हो, अभी पब्लिक ने उनके खिलाफ बवंडर मचाया था। शाहरुख खान है, रजा मुराद है, आमिर खान है। पिक्चर में देश के लिए मरते हैं और रियल में देश को मारते हैं। हरे रामा 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 हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। और जो लोग पिक्चर में विलेन का रोल करते हैं, खलनायक का रोल करते हैं, गुंडे का रोल करते हैं, देश के लिए जान देते हैं। तो बाहर से देख करके नहीं है। देखो ये जो शिशुपाल था ना, ये भगवान का दुश्मन नहीं था, ये भगवान का द्वारपाल था। जय और विजय के नाम से सनकादि ऋषियों के श्राप से ये 3 जन्म के लिए भगवान के विरोधी करने वाले नाटक खोर बने। भीतर से तो भगवान के भक्त थे ये, क्योंकि भगवान ने कहा था कि तुम दुश्मन बनोगे, ताकतवर बनोगे, किसी से मरोगे नहीं, दुनिया परेशान होगी, मुझे बुलाएगी, मैं आ जाऊंगा और मेरे हाथ से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये हमारी लीला हो जाएगी, जिसे संत महात्मा गाएंगे, हमारी कथा कहेंगे, कीर्तन करेंगे। जैसे कोई फालतू टाइम हो और बाप और बेटा कहेंगे बेटा टाइम पास करना है, क्या करें, आजकल की तरह से टीवी तो थी नहीं तब, तो कहते थे बेटे को बना देता था बाप चोर, खुद बनता था सिपाही। तो बेटा चोर बन गया, बाप सिपाही बन गया। हैं थोड़े ही चोर सिपाही, हैं तो बाप बेटा ही, लेकिन नौटंकी कर रहे, नाटक कर रहे हैं। केवल चोर का सिपाही का नाटक है, रियल में नहीं। ऐसे ही शिशुपाल, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, ये रियल में भगवान के विरोधी नहीं थे, केवल नाटक चल रहा था। तो अब मैं तुम्हें बताऊं, हिरण्याक्ष मर गया ना, तो उसके बाद में हिरण्यकश्यप ने अपने माँ बाप सबको समझा बुझा करके शांत किया, और फिर मंदराचल पर्वत पर उसने कठोर तप करके निश्चय किया कि मैं विष्णु के खिलाफ माहौल बनाऊंगा। विष्णु ने हमारे घर का, परिवार का पनिया ढार कर दिया। अब भी तो लोग कहते हैं कि भजन करता माला लेकर के बैठा रहता है, न ये चिंता न वो चिंता, और तुम घर में भजन करने बैठ जाओ तुम्हारे सब खिलाफ हो जाएंगे। तुम्हारी बूढ़ी मम्मी जो भजन करती है, भगत जी बन के रहती है, वो भी कहेगी कि बच्चे कहाँ से पलेंगे, तू हर समय भगत जी बना रहता है, वो भी गाली देगी। तुम्हारे बूढ़े पापा भी गाली देंगे कि लल्लू भजन से ही काम नहीं चलेगा, कुछ और भी काम कर। माने उनको भगवान पे, भजन पे तो नौटंकी है, फालतू टाइम पास करने के लिए माला उठा लो। भगवान पे विश्वास नहीं है, मानते नहीं है भगवान को, केवल नौटंकी करते हैं बुढ़े माँ बाप। और घरवाली को तो 1 सेकंड भगवान नहीं चाहिए, हर समय शैतान चाहिए, हर समय, एवरी टाइम, एवरी मिनट, एवरी सेकंड, फॉर एवर। हरे रामा 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 हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे हरे